लेकिन शादी एक अलग चैप्टर नहीं हुई थी। ना तो किसी हिस्ट्री में लिखा है, ना ही इमाम हुसैन की कोई ऐसी बेटी थी जिनकी शादी हो सकती थी। फातिमा कुबरा थी, वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, बल्कि साहिब औलाद थी। करबला के मैदान में हुसैन की बड़ी बेटी कुबरा अपने शौहर हसन मुसन्ना और अपने बेटे के साथ आई थी। बल्कि करबला का आखिरी शहीद आगा हुसैन से जस्ट बिफोर वो जनाबे फातिमा कुबरा का बेटा था, जो अपने नाना के सीने पे शहीद हुआ। अली असगर के भी बाद जब हुसैन घोड़े से गिरे थे तो खेमे का पर्दा हटाता एक छोटा सा बच्चा आके हुसैन के सीने पे बैठ गया था और कह रहा था मेरे चचा को ना मारो। यह फातिमा कुबरा का बेटा था। दूसरी बेटी इमाम मजलूम की फातिमा सुगरा थी जो मदीने में। तीसरी बेटी सकीना थी कि ना एज शादी वाली थी, ना उनके बारे में कोई कहता है कि वो शादी जनाब कासिम की उनसे हुई। तो और तो कोई बेटी ही नहीं थी इमाम हुसैन की। तो अव्वल तो किसी हिस्ट्री में शादी का लिखा भी नहीं है, और दूसरी जानिब अगर कोई शादी करना भी चाहे तो कोई बेटी ही नहीं है इमाम हुसैन की, तो शादी नहीं हुई। मगर मेहंदी निकालना इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेहंदी निकाली जाती है ठीक उसी नियत के साथ जिस नियत के साथ आप ताबूत उठाते इमाम हुसैन का। करबला में क्या इमाम हुसैन का ताबूत उठा था? नहीं उठा था। तो क्यों उठाते हैं ताबूत? अगर कोई कहे कि शादी नहीं हुई थी इसलिए मेहंदी हराम है, तो ताबूत नहीं उठा था तो ताबूत भी हराम है। ताबूत हम जिस नियत से उठाते हैं उसी नियत से मेहंदी उठाई जाती है, और वही नियत होनी चाहिए। ताबूत की नियत यह होती है कि मौला मैदान करबला में अंसार और असहाब और बनी हाशिम, आपकी आर्मी बहुत छोटी थी, शहीद हो गई, आपका लाशा पड़ा रहा, कोई ताबूत उठाने वाला ना था। अगर हम होते उस वक्त तो मौला हम मैदान करबला में आते और आपके लाशे को जलती रेती पे नहीं रहने देते। ताबूत हम उठाते हैं कि कोई न था ताबूत उठाने वाला, हम होते तो उठाते। अलम हम उठाते हैं कि अब्बास के बाजू कटे और अलम गिरा, हम होते तो इस अलम को गिरने ना देते, संभाल लेते। मेहंदी इस नियत से उठाना कि शादी नहीं हुई। लेकिन काश हम लोग करबला में होते तो इस तरह आका हुसैन को डिफेंड करते कि फिर ये सारे मसाइब ना आते और कासिम शादी के काबिल होके शादी होती और हम उसकी मेहंदी में शरीक होते। शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम होते तो कासिम को शहीद ना होने देते, हम होते तो अलम को ना गिरने देते। ये साइन है हमारी उस जुमले के लिए जो जबान से कहते फया लैतनी कुन्तो माकुम, जबान से कहते फया लैतनी कुन्तो माकुम, और अमल हमारा होता है अलम को संभालना, ताबूत को उठाना और मेहंदी को निकालना। भाई ये दो चीजों को मिक्सअप ना करे। और यही वजह कि एक तरफ तमाम मराजे का मुत्तफिका फतवा कि मेहंदी निकालना बिल्कुल जायज और सही है और उनके घर के सामने निकलती है, और दूसरी जानिब हर उस मोमिन और मोमिना का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिसने सिंसियरिटी के साथ मेहंदी में शिरकत की है कि वहां जो दुआ मांगी जाती है बहुत जल्द कबूल होती है। इसलिए कि करबला में हुसैन ने जो शहादत दी, परवरदिगार आलम की रिजा को खरीद लिया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी हूं। अब हुसैन के नाम से इसीलिए हाजतें पूरी होती हैं कि अल्लाह की रिजा हुसैन के पास। और मैदान करबला में कासिम का लाशा वो था जिसने हुसैन को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया था। बेटा कासिम, तेरे चचा के लिए कितना मुश्किल है ये मरहला कि तूने पुकारा और मैं वक्त पे तेरी मदद को ना पहुंच सका। कासिम के मसाइब जैसे अभी बरादर जाफर लाडे कह रहे थे कि लाशा कासिम पे हाथ रख के हुसैन ने कहा वाह गुरबता, अरे मेरा कासिम जैसा बेटा मारा गया। कासिम के मसाइब हो, कासिम की मेहंदी हो और हुसैन इससे खुश ना हो जो इसमें शरीक हो रहा है, इम्पॉसिबल है। हुसैन, मैंने एक जुमला नहीं, वो एक और मजलिस में कहा था, यहां कल आएगा, और वो ये था कि जब कभी सैदानियों और बीबियों को जो महरम हैं रसूलुल्लाह की याद सताती है तो वो अकबर को देखती हैं। शबीह रसूल
और जब कभी मौला की याद आती है तो अब्बास को देखती हैं, अब्बास शबी अली है। और हुसैन को जब अपना भाई हसन याद आता है तो कासिम को देखते हैं, कासिम अपने बाबा की तस्वीर है। और हसन और हुसैन का बचपने से ऐसा साथ है कि एक बार नहीं, हसन तो बार बार हुसैन को याद आते हैं। बड़ी मोहब्बत हुसैन को कासिम से अपने हसन की वजह से, लेकिन हुसैन को जो मोहब्बत है वो तो है ही। हम तो जरा सोचें उम्मे फरवा के बारे में। अगर कोई औरत जवानी में बेवा हो जाए और पूरी जवानी उसे बगैर शौहर के गुजारना हो तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर शौहर की यादगार उसका कोई बच्चा, यतीम बच्चा हो तो उसको देख देख के मां जीती है। और जो उसकी जिंदगी में कमी रह गई, अब एक ही ख्याल मां के दिल में होता है, मेरा बेटा जल्दी से शादी के काबिल हो, मैं इसकी शादी करूं, मेरी बहू घर में आए, मेरा बेटा शादीशुदा जिंदगी गुजारे। मां अपनी बेवगी को फिर भूल जाती है। उम्मे फरवा जवान थी जब हसन दुनिया से गए। उम्मे फरवा की अब सारी तमन्नाओं का मरकज कासिम है। कासिम को देख के मां जीती है, जल्दी से मेरे कासिम की शादी हो तो मैं अपनी जवानी का दुख भूल जाऊं। मगर हां, कासिम के साथ उम्मे फरवा एक अमानत की भी बराबर से हिफाजत करती हैं। बेटे का भी ख्याल है और अमानत का भी ख्याल है। 7 सफर आपके यहां इमाम हसन की वफात मनाई जाती है। जब हसन मुश्तबा का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा था, सारे घर वाले बिस्तर के करीब थे। हसन और जैनब, हुसैन और जैनब हसन के करीब हैं। उम्मे फरवा पायती खड़ी है और इस हालत में खड़ी है कि आंखों के सामने शौहर को दुनिया से रुखसत होते देख रही हैं। गोद में 1 साल का कासिम है। एक बार हसन मुश्तबा, कलेजा टुकड़े हो रहा है, बोला नहीं जा रहा, इशारे से उम्मे फरवा को बुलाया। कहा, उम्मे फरवा, मेरे कासिम का ख्याल करना और एक तावीज मैं तुझे दे के जा रहा हूं। ये तावीज मेरे कासिम के हाथ में बांध लेना। देखो, इस तावीज को खोलना नहीं। जब मेरा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो तब इस तावीज को खोल के देखना। उम्मे फरवा ने कासिम की भी हिफाजत की और इस अमानत की भी हिफाजत की। तावीज कासिम के बाजू पे बंधा रहा, यहां तक कि कासिम 13 साल का हो गया। और अब उम्मे फरवा सोच रही है, चंद महीनों की बात है, शादी के काबिल होगा, शादी करूंगी और बहू लाऊंगी कि 28 रजब का सफर करबला आ गया। करबला में फरवा पहुंची, आशूर की रात आई। हुसैन ने असहाब का इम्तिहान लिया, हुसैन ने सैदानियों के खेमों का जायजा लिया जो कल भी आपने सुना, और शब आशूर भी पढ़ूंगा। मगर जब हुसैन इस जायजे से फारिग हुए, आए सहन में मुसल्ला बिछा के बैठ गए और एक बार खुदा की बारगाह में दुआ के हाथ बुलंद है, अल्लाह और हुसैन की बातें हो रही हैं। हुसैन को लगा कोई मेरे बराबर में आके बैठा। हुसैन ने आंखें खोल के देखा, क्या देखा, मेरा 13 साल का यतीम भतीजा कासिम मेरे बराबर में आके बैठा। हुसैन ने कहा, कासिम बेटा, रात के अंधेरे में यहां क्यों आ गए? मां के पास जाके बैठो, तेरी मां अकेली होगी। कहा कि चचा, मेरी मां ही ने तो मुझे आपके पास भिजवाया है। मेरी मां मुझसे बातें करते हुए कहने लगी, कासिम बेटा, मैं सैदानी नहीं हूं, उम्मती हूं। मुझे डर लग रहा है कि कल मैदान में तेरे कदम पीछे न हट जाएं, लोग कहें हसन का बेटा तो पीछे नहीं हट सकता है, ये फरवा के दूध की खराबी है। आका से जाके इतना पूछा कि कल के शहीदों में तेरा नाम है कि नहीं? अम्मा ने भिजवाया है, इतना बता दे कल मैं भी शहीद हूंगा कि नहीं? हसन का बेटा सवाल कर रहा है, हुसैन ने कोई जवाब न दिया, बस एक बार कासिम को सीने से लिपटा लिया। कासिम के बदन को सूंघते जाते हैं, कहते कासिम बेटा, तुझ में से मुझे भैया हसन की खुशबू आ रही है। अरे काश मेरा भाई हसन आज मेरे साथ करबला में होता। लेकिन कासिम को तो जवाब की बेचैनी है ना। 3 बार पूछा, मेरा नाम है कि मेरा नाम नहीं है?
हुसैन ने कहा बेटा बार बार शहादत की बात कर रहा है। या बुनैया कैफा इंदकल मौत, पता भी है मौत किसे कहते हैं? अरे मौत को क्या समझता है? कासिम कहता है अहला मिनल असल, चचा शहद से ज्यादा मीठी और शीरीन चीज है मौत। लेकिन आपने मुझे नहीं बताया, शायद मेरा नाम कल के शहीदों में नहीं है। हुसैन ने कहा कासिम तू अपने बारे में पूछ रहा है? अरे कल के शहीदों में तो तेरा 6 महीने का भाई अली असगर भी शामिल है। असगर का नाम सुनना था, 13 बरस के बच्चे को जोश आ गया, एक बार अंगड़ाई ली, चचा क्या ये बेहया फौज हमारे खेमों में आकर मेरे भाई को मारेगी? अरे कासिम को कौन बताए, असगर तो हुसैन के हाथों में होगा, हुसैन इसे लेके जाएंगे जब 3 बाल का तीर चलेगा। हुसैन ने कहा जा कासिम मुतमईन हो जा, कल तेरा नाम भी है। और आशूर का दिन आ गया, सुबह से शहादतें शुरू हुई, लाशों पे लाशें आने लगे। अज़ादारों एक बड़ी मुश्किल मंजिल आ गई, अकबर का लाशा आ गया, आनो मोहम्मद के लाशें आ गए। आनो मोहम्मद के लाशों के बाद अब जो कासिम खेमे में आए, उम्मे फरवा ने कहा कासिम बेटा तूने मेरा सर झुका दिया, तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अरे मेरी शहजादी के लाल मारे गए और मेरा बेटा जिंदा रहा। कासिम पहले तुझे मरना था। खुद भी सोचिए उम्मे फरवा ने किस दिल से बर्दाश्त किया होगा, ज़ैनब के लाल मारे जाएं, मेरा कासिम जिंदा रहे। कासिम ने हाथ जोड़े, कहा अम्मा मैं तो बार बार चचा के पास जाता हूं और हर बार चचा कहता है कासिम तू मेरे भाई हसन की निशानी है, तुझे मख्तल में कैसे भेजूं? भाई इतना सुनना था। उम्मे फरवा को याद आ गया, कासिम तेरे बाबा ने कहा था जब मेरे बेटे पे बड़ी मुसीबत आए तो तावीज़ खोलना। अज़ादारों ये है करबला। बेटे की जिंदगी खतरे में हो तो माँ कहती है बड़ी मुसीबत आई, और करबला में बेटे की जिंदगी बच रही है, माँ कहती है बेटा इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी, लाओ तावीज़ खोलो। तावीज़ खोला, हसन ने लिखा था भैया हुसैन मैं करबला में न होऊंगा, अरे मेरी तरफ से एक तोहफा कबूल कर लेना, मेरा कासिम मेरी जानिब से करबला में जिहाद करेगा। कासिम ने खत पढ़ा, खुशी के आलम में दौड़े दौड़े गए, कहा चचा अब मैं नहीं आया हूं, मेरा बाबा सिफारिश लेके आया है, चचा मेरे बाबा की तहरीर पढ़ लीजिए। हुसैन ने हसन की तहरीर पढ़ी, कहा कासिम मैं तुझे नहीं रोक सकता। कासिम चलने लगा, उम्मे फरवा ने एक बार रोका, आका हुसैन के पास आई, कहा आका मेरे पास इमाम हसन का अमामा महफूज रखा है, मेरा दिल चाहता है मेरा कासिम अपने बाबा की शबी बन के मख्तल में जाए, अपने हाथ से मेरे कासिम को हसन का इमामा पहना दीजिए। 13 बरस का कासिम घोड़े पे बैठा तो पांव भी रिकाबों में नहीं आ रहे थे, मगर एक अजीम जिहाद किया। अरे 70 पहलवान मारे गए, एक शामी पहलवान के तो 7 जवान बेटे 13 बरस के कासिम ने मारे। अब ये जो मंजर देखना था, उम्र 7 की सारी फौज कासिम पे टूट पड़ी, अकेला 13 साल का बच्चा चारों तरफ से नरगाए आदा, एक बार घोड़े से गिरा, आवाज दी चचा दिरिकनी जरा मेरी मदद को आइए। तमाम किताबों में लिखा है करबला में हुसैन को मदद के लिए तख्सब ने पुकारा, इतनी तेजी से हुसैन किसी के लिए न गए, जैसे कासिम की आवाज सुनी इस तेजी से दौड़ के पहुंचे कि लश्करे यजीद को हटने का मौका भी ना मिला। हुसैन को देखा, अब घबरा के भागे, इधर के घोड़े उधर भागे, उधर के घोड़े इधर भागे। अज़ादारों आपने बड़े आराम से जुमला सुन लिया, दाई तरफ के घोड़े बाई तरफ भागे, बाई तरफ के घोड़े दाई तरफ भागे, मगर जमीन पे 13 बरस का कासिम पड़ा है, ये घोड़े इधर से उधर गए, उधर से इधर गए। मैंने अपने मरहूम उस्ताद से एक जुमला सुना था कि इमाम जमाना कहते हैं मेरा सलाम करबला के उस शहीद पर जिसकी दाई पसलियां टूट के बाई तरफ आ गई, बाई पसलियां टूट के दाई तरफ आ गई। करबला की सारी शहादतों में हर मुजाहिद हुसैन के साथ शरीक है, मगर एक मुसीबत ऐसी है कासिम के अलावा कोई चचा के साथ शरीक ना हुआ।
लाशा पामाल, या कासिम का लाशा पामाल हुआ, या शहादत के बाद हुसैन का लाशा पामाल हुआ। लेकिन अज़ादारों, वहां भी एक फर्क है। हुसैन का लाशा जब पामाल हुआ, हुसैन मारे जा चुके थे, लेकिन कासिम जिंदा था। जब इधर के घोड़े उधर गए, उधर के घोड़े इधर आए, और हुसैन ने जो मंजर देखा, कहा कासिम तेरे चचा के लिए इंतहाई शाख है, तूने पुकारा और मैं वक्त पे ना आया। कासिम ने आंखें खोली, आंखें खोली, एक मर्तबा कहा मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। आजादारों, ये तो हुसैन आए हैं, क्या कासिम पहचान नहीं पा रहे चचा कौन है, बाप कौन है? नहीं नहीं, मुझे यकीन है इधर कासिम घोड़े से गिरे, उधर जन्नतुल बकी से हसन मुश्तबा चले। कासिम बेटा घबराना नहीं, तेरा बाप तेरी मदद को आ रहा है। उधर से हसन आए, उधर से हुसैन। आखिरी जुमला, कासिम का लाशा ऐसा न था कि हुसैन अकेले उठाते। एक बार अबा को उतार के जमीन पे बिछाया, कासिम के बदन के टुकड़े जमा किए, अबा को उठा के चले, खेमे के दरवाजे पर पहुंच गए। हर एक का लाशा लेके हुसैन खेमे के अंदर जाते हैं, ये लाशा लेके दरवाजे पे रुक गए। थोड़ी देर बीबियों ने इंतजार किया, फिर ज़ैनब बाहर आई और कहा भैया कासिम का लाशा लेके नहीं आए, हम इंतजार कर रहे हैं। हुसैन ने कहा ज़ैनब, कासिम का लाशा ऐसा नहीं है कि उसकी माँ देख सके, ये लाशा मैं फरवा को नहीं दिखा सकता। और पीछे पीछे फरवा आ रही थी, जैसे ही जुमला सुना कहा मौला ये आपने क्या कह दिया? अरे जरा दिखाइए मेरा लाल किस आलम में है। अब जो हुसैन ने आबा खोली, कासिम का टुकड़े टुकड़े बदान, हर बीबी रोने लगी। फरवा शुक्र के सिजदे में गिर के कहती है, ऐ बीबियों ज़ैनब व कुलसूम, मुझे मुबारकबाद दो, अरे मेरा हदिया सबसे ज्यादा कबूल हुआ। हाय मेरा गुल बदन कासिम, हाय कासिम। बेवशबर की रो कर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवशबर की रो कर पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। लोग करते हैं क्यों आहुजारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवशबर की रो कर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। कोई दुल्हा की फुफियों को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ। कोई दुल्हा की फुफियों को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ। देर होती है क्यों जल्द आओ, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। बेवशबर की रो कर पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। मेरी भोली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब
अब तक निहा हो। मेरी भोली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक निहा हो। मेहंदी ले जाओ बाबा की प्यारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। जाके कहे तो ऐसा है ज़मन से, कोई सुगरा को लाए वतन से। जाके कहे तो ऐसा है ज़मन से, कोई सुगरा को लाए वतन से। जाए अकबर मंगाए सवारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। बेवा शब्बर की रोकर पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। सुनती हो फातिमा की खुजादी, घर में दो भाइयों की है शादी। सुनती हो फातिमा की खुजादी, घर में दो भाइयों की है शादी। आज जागी है किस्मत तुम्हारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। बेवा शब्बर की रोकर पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। कोई कब्र हसन पे ये कह दो, देख तो जाए बेटे का शहरा। कोई कब्र हसन पे ये कह दो, देख तो जाए बेटे का शहरा। उनकी फुरकत में आंसू है जारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। बेवा शब्बर की रोकर पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। मातम हुसैन।